हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। दोस्तों, आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता इसे कहते हैं, 1860। भारतीय दंड संहिता 1860। इसमें सज़ा को परिभाषित किया गया है कि कौन सज़ा किस प्रकार से सज़ा कहलाएगी, और उस सज़ा का दंड को परिभाषित किया गया है कि किस सेक्शन के आधार पर कितना दंड मिलेगा, कौन सा दंड जो है बेलेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, किसमें कितनी सज़ा होगी। इसका निर्धारण जो है ये आईपीसी में किया गया है। जैसे मान लिया जाए कि कोई जो है मानहानि करता है, तो ये मानहानि कैसे होगा इसको परिभाषित किया गया है। कोई अटेम्प्ट टू मर्डर करता है तो अटेम्प्ट टू मर्डर कब कहलाएगा, या कोई सेल्फ प्रोटेक्शन में किसी पर हमला करता है तो वो सेल्फ प्रोटेक्शन कब कहलाएगा, इसको परिभाषित इसमें किया गया है। और उसके लिए क्या सज़ा है, इसका प्रावधान आईपीसी में किया गया, यानी इंडियन पीनल कोड, जिसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं। इसका पूरा नाम भारतीय दंड संहिता 1860। इसमें कुल 511 धाराएं होती हैं, जिसे 23 भागों में विभक्त किया गया है। वहीं अगर बात करें दंड प्रक्रिया संहिता की, तो दंड प्रक्रिया संहिता एक प्रक्रिया विधि है। इसका पूरा नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। तो इसमें जो है प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा। मान लिया जाए अगर आईपीसी के आधार पर किसी को दंडित किया जाता है या कोई धारा लगती है, तो अब उसका आगे का प्रोसेस क्या होगा। मान लिया जाए जैसे कि किस तरह से उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, किस धारा के आधार पर उसे जो है आगे की प्रक्रिया होगी, या कैसे किस धारा के आधार पर संज्ञान लिया जाएगा, उसका प्रक्रिया क्या है, एफआईआर दर्ज कैसे होगी, जीरो एफआईआर कैसे होगा। मतलब प्रोसेस जितना भी है, प्रक्रिया जितना भी है, वो जो है दंड प्रक्रिया संहिता के आधार पर ही जो है वो प्रोसेस जो है होगा कि विटनेस क्या है, विटनेस को पेश कैसे किया जाए, संज्ञान कैसे लिया जाए। अब जैसे कि मान लिया जाए अगर क्या कहते हैं, अगर किसी का बेल कराना है तो बेल कराने की प्रक्रिया क्या होगी, उसका किस तरह से फॉर्मेट उसका होगा, वो जो एप्लीकेशन होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा। मतलब इस तरह की जो भी प्रोसेस है वो उसका जो है विवरण पूर्ण रूपेण दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता को जो है 484 धाराओं में विभक्त किया गया है, जिसे 37 अध्यायों में जो है बांट के रखा गया है। इसके साथ ही इसमें 2 अनुसूची होती है, जिसमें प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है, यानी आईपीसी में ही जो कि आईपीसी की धाराएं होती हैं उसी का जो है अपराधों का जो है अनुसूची दिया गया है, अपराधों का वर्गीकरण करके, जिसमें कि कोई भी धारा दिया गया है उसके अनुसार अनेक तरह की, और उस धारा में क्या अपराध होते हैं वो दिया गया है, उसमें क्या दंड होगा वो दिया गया है। उसके बाद वो दिया गया है वो अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है। संज्ञेय यानी जैसे बहुत ही जो है गंभीर अपराध को संज्ञेय अपराध कहा जाता है, तो वो संज्ञेय है, अथवा छोटा मोटा अपराध है, और जमानतीय है या अजमानतीय, यानी इसमें बेल मिल जाती है या नहीं मिलती है, और किस कोर्ट में जो है उसका ट्रायल चलेगा, इसके बारे में जो है ये प्रथम अनुसूची में दिया गया है। और दूसरी अनुसूची में जो है फॉर्मेट दिया गया है कि कोई भी चीज़ का फॉर्मेट कैसा होगा,
वो जो है दूसरी अनुसूची में दिया गया है। जैसे कि जैसे कुर्की जब्ती करना है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, जिला कलेक्टर के द्वारा कुर्की किया जाना पड़े तो उसका फॉर्मेट कैसा होता है, वारंट का फॉर्मेट कैसा होता है। ये फॉर्मेट जो होता है, प्रारूप जो होता है, वो प्रारूप जो आवेदन का होता है, एक तरह से समझिए एप्लीकेशन का जो प्रारूप होता है वो किस प्रकार होगा, ये जो है आपको दूसरी अनुसूची में दिया गया है। तो दोस्तों यही अंतर है आईपीसी और सीआरपीसी में। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप क्लियर हो गया होगा आपको कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंट है। दोस्तों मैं कानून से संबंधित अनेक तरह का वीडियो हमेशा डाउनलोड करते रहता हूं अपने चैनल पर। अगर आप एक स्टूडेंट हैं लॉ के, एक लॉयर हैं या एक आम आदमी भी है, तो भी आपके लिए ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। चूँकि लॉ एक पावर देता है, नॉलेज एक आदमी को पावर देता है, जिससे कि आप अपने अधिकारों को समझ सकते हैं। दोस्तों चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो इस प्रकार का डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, और वीडियो को करें लाइक और शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।